नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको AMS 700 LGX पेनाइल इम्प्लांट के बारे में बताऊंगा। ये पंप वाला 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है। इसके बारे में काफ़ी पेशेंट्स में से पूछते हैं, तो मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं 3 पीस इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट विद पंप का फुल रिव्यू दूंगा। मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट और रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से बोल रहा हूँ। ये देखिए AMS 700 LGX 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये 2 पेनाइल सिलेंडर्स हैं। ये एक पंप होता है जो स्ट्रोटल पंप होता है और एक ही रेट्रोप्यूबिक रिजर्वॉयर है। ये जो पेनाइल सिलेंडर्स होते हैं ये पेनिस के अंदर फिट होते हैं और ये हमेशा मुचड़े हुए से रहते हैं और जब इरेक्शन होती है तो ये इरेक्ट हो जाते हैं। ये स्ट्रोटल पंप है, इसको दबाने से सिलेंडर्स के अंदर पानी जाता है और उसके बाद वो सिलेंडर्स इरेक्ट होते हैं। ये स्क्रोटल पंप जो है ये टेस्टिस के अंदर लगता है, तो आप मान लीजिए कि स्क्रोटम के अंदर 3 टेस्टिस फील होती हैं। 2 तो नेचुरल टेस्टिस है और एक ये छोटा सा पंप जो एक टेस्टिस की तरह फील होता है, और एक ये रेट्रोप्यूबिक रिजर्वॉयर होता है जिसके अंदर सारा पानी स्टोर होता है और ये पेट के अंदर रहता है। तो इरेक्शन के टाइम पे हम स्क्रोटल पंप को जब दबाते हैं तो रेट्रोप्यूबिक रिजर्वॉयर से पानी स्क्रोटल पंप के अंदर आता है और यहाँ से होता हुआ सिलेंडर्स के अंदर चला जाता है, और जब सिलेंडर्स के अंदर पानी जाता है तो पेनिस इरेक्ट हो जाती है। बिल्कुल हार्ड रॉक इरेक्शन होती है पानी अंदर जाने के बाद। और जब ये इरेक्शन हो जाती है और जब पेशेंट सेक्स कर लेता है तो इस स्क्रोटल पंप के ऊपर एक छोटा सा ये बटन है। इस बटन को दबाने से पानी वापस सिलेंडर से स्क्रोटल पंप से होता हुआ रेट्रोप्यूबिक रिजर्वॉयर में पेट के अंदर चले जाता है, और ये सिलेंडर जो है बिल्कुल सुकड़ जाते हैं और पेनिस भी बिल्कुल सुकड़ जाता है। तो इस इम्प्लांट में इरेक्शन के टाइम पे बिल्कुल हार्ड इरेक्शन आता है, और जब सेक्स हो जाए उसके बाद जब पेनिस सुकड़ जाता है तो बिल्कुल नॉन इरेक्ट सुकड़े हुए पेनिस की तरह ही होता है। तो बिल्कुल ही नेचुरल टाइप का इरेक्शन होता है। ये जो 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है जिसका नाम AMS 700 है, AMS का फुल फॉर्म है अमेरिकन मेडिकल सिस्टम्स। अमेरिकन मेडिकल सिस्टम एक कंपनी थी जो अब बॉस्टन साइंटिफिक ने टेक ओवर कर ली है। तो ये वाला जो इम्प्लांट है ये प्रोड्यूस और मार्केट बॉस्टन साइंटिफिक से हो रहा है। बॉस्टन साइंटिफिक अमेरिका की एक बहुत ही जानी मानी यूरोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स की कंपनी है। इसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, इसलिए ये इम्प्लांट जो है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये जो AMS 700 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है, इससे क्या फ़ायदे हैं? इस इम्प्लांट के 3 फ़ायदे हैं। पहली चीज़, इरेक्शन बिल्कुल नेचुरल होती है। दूसरी चीज़, इरेक्शन बिल्कुल रिलायबल है। और तीसरी चीज़, ये इनविजिबल है। इन 3 चीज़ों का मतलब क्या है? इरेक्शन बिल्कुल नेचुरल है, मतलब कि जब आपको सेक्स करना है पेनिस बिल्कुल हार्ड हो जाता है, और सेक्स करने के बाद जब इसको डाउन करना है तो पेनिस बिल्कुल ही श्रिंक हो जाता है जैसे कि इम्प्लांट है ही नहीं। तो इरेक्शन नेचुरल होती है। दूसरी चीज़, रिलायबल। रिलायबल का मतलब वो लोग समझेंगे जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। वो लोग जब सेक्स करने जाते हैं तो उस टाइम सेक्स हो ही नहीं पाता, पेनिस हार्ड ही नहीं होती, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इम्प्लांट के बाद इरेक्शन हमेशा रिलायबली होएगी। जब आप चाहेंगे तब आप बटन दबा के इसको इरेक्ट कर सकते हैं और इम्प्लांट इरेक्ट हो जाएगा और आप सेक्स कर सकते हैं। तो आप जब भी चाहें सेक्स कर सकते हैं। इम्प्लांट बहुत रिलायबल है। और तीसरी चीज़, इनविजिबल है। इनविजिबल का ये मतलब है कि अगर आप अपने पार्टनर को ना भी बताना चाहें कि इम्प्लांट आपने नहीं लगाया हुआ तो आप ना भी बताएं, क्योंकि आप जैसे कहीं लॉकर रूम में जाएंगे या अपने पार्टनर के सामने जाएंगे, अगर आप इम्प्लांट को इन्फ्लेट नहीं करेंगे तो वो पेनिस वैसे ही छोटा सुकड़ा हुआ जैसे नॉन इरेक्ट होता है वैसे ही रहेगा। तो 3 पीस इन्फ्लेटेबल के साथ इरेक्शन नेचुरल होती है, रिलायबल होती है, और ये इम्प्लांट इनविजिबल है। तो क्या ये 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट परफेक्ट है? नहीं, ये 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट परफेक्ट नहीं है। इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इसकी 4 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इन्फेक्शन, दूसरा डायबिटीज़ पेशेंट्स में प्रॉब्लम, तीसरा मैकेनिकल फेलियर, और चौथा कॉस्ट। देखिए, ये जो इम्प्लांट है इसको सिलेंडर्स को पेनिस में डालना होता है और स्क्रोटल पंप को स्क्रोटम में, और ये रेट्रोप्यूबिक रिजर्वॉयर को पेट में। तो जैसे अगर मैलेबल इम्प्लांट है उसको सिर्फ पेनिस में डालना होता है और कहीं पे डायसेक्शन नहीं होती, बट इसमें 3 जगह डायसेक्शन होती है।
जितनी ज़्यादा डायसेक्शन होगी, जितने ज़्यादा पार्ट्स होंगे, उतना इन्फेक्शन का डर होता है। तो 3 पीस इन्फ्लेटेबल में इन्फेक्शन होने का डर मैलेबल इम्प्लांट से कहीं ज़्यादा है। इसका इन्फेक्शन का रेट करीब 5% है, लेकिन जो मैलेबल इम्प्लांट है उसका लेस देन 1% है। तो इसलिए 3 पीस इन्फ्लेटेबल में हमेशा इन्फेक्शन का डर ज़्यादा होता है। तो क्या इस इम्प्लांट को हम यूज़ ही ना करें क्या? ऐसा नहीं होता। हम लोग इन्फेक्शन के लिए सारी प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि इन्फेक्शन कम से कम होए और पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना होए। दूसरी बात, डायबिटीज़ पेशेंट्स में वैसे भी हर चीज़ की इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स में 3 पीस इन्फ्लेटेबल बिल्कुल सेफ़ नहीं है, क्योंकि उसमें शुगर अगर कंट्रोल नहीं होएगी तो इन्फेक्शन का डर होता है। और 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट अगर इन्फेक्टेड हो गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता और पूरा का पूरा इम्प्लांट निकालना ही पड़ता है। दूसरी चीज़ है मैकेनिकल फेलियर। तो आप देखिए, ये इंडियन इम्प्लांट है। इंडियन इम्प्लांट में एक ही पार्ट है, डाउन किया, स्ट्रेट किया, अप हो गया और सेक्स कर सकते हैं। तो इसमें कोई ख़राब होने वाली चीज़ ही नहीं है। लेकिन 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट में 3 पार्ट हैं, एक पिनाइल सिलेंडर, एक स्ट्रोटल पंप और एक रेट्रोप्यूबिक रिजर्वायर। तो कभी कभी जब आप सेक्स करना चाहें तो और इसको दबाएं तो इन्फ्लेट नहीं होता, तो इसमें इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम होगी, आप सेक्स ही नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, कभी कभी जब आपने सेक्स कर लिया और आप इसको डिफ्लेट करके श्रिंक करना चाहते हो तो पानी पेनिस से स्ट्रोटल पंप में जाता ही नहीं है, तो हमेशा इरेक्शन ही रहती है। तो ये सब मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो 3 पीस इन्फ्लेटेबल में हो सकती हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, क्योंकि ये बहुत ही हाई क्वालिटी के इम्प्लांट्स होते हैं और जो इनकी कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, उसमें ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ही रेयरली होती हैं। और जो कंपनी होती है इम्प्लांट कंपनी, इस मैकेनिकल फेलियर से, मैकेनिकल प्रॉब्लम से आपको ऑलमोस्ट लाइफ टाइम की वारंटी देती है कि अगर कोई भी इसकी मैकेनिकल प्रॉब्लम हो तो वो लोग फ्री रिप्लेसमेंट करते हैं इम्प्लांट का। चौथी चीज़, कॉस्ट एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से पेशेंट्स इस इम्प्लांट को नहीं करा सकते। ये अमेरिकन इम्प्लांट है तो अमेरिका से इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगना और जो वेंडर लेके आ रहा है उनका जो पैसे लगते हैं, ऑलमोस्ट इस इम्प्लांट के ही सिर्फ 6 से 7 से 8 लाख रुपए सिर्फ इम्प्लांट का ही खर्चा है। तो अगर इतना महंगा इम्प्लांट होएगा, ऊपर से सर्जरी की कॉस्ट, दवाइयों की कॉस्ट, सर्जन की कॉस्ट, वो सब मिला के इसका खर्चा करीब 9 लाख रुपए तक का हो जाता है। तो 9 लाख रुपए का इम्प्लांट लगाना सबके बस की बात नहीं है। तो एक ये भी प्रॉब्लम है 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट में। ये 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट किसको कराना चाहिए? तो आपने मेरा ये पूरा वीडियो देखा है, इसमें आपने इम्प्लांट के बारे में समझा है, इसके फ़ायदे देखे हैं, इसके नुकसान देखे हैं, इसकी प्रॉब्लम्स देखी हैं। फिर भी अगर आप मेरे से पूछें किसको कराना चाहिए, तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वो यही चाहता है कि मैं सेक्स के टाइम पे बिल्कुल हार्ड इरेक्शन होए, रॉक हार्ड इरेक्शन होए और सेक्स करने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, पेनिस बिल्कुल श्रिंक हो जाए, डिसअपेयर हो जाए, तो अगर आपको यही चीज़ है जो आपको अल्टीमेट गोल चाहिए, तो उसके लिए 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इंडियन इम्प्लांट में अच्छी इरेक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इरेक्शन होती है, लेकिन वो बिल्कुल श्रिंक नहीं कर सकता। तो आप सारा कुछ करके भी आप इरेक्शन, आपकी पेनिस श्रिंक नहीं होगी, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे उस चीज़ से तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। तो मैं फिर से बताऊंगा, अगर आपको रॉक हार्ड इरेक्शन चाहिए सेक्स के टाइम पे, और जब आप सेक्स कर चुके हों उसके बाद पेनिस पूरी श्रिंक होनी चाहिए नेचुरल की तरह, तो उस कंडीशन में आपको 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट ही कराना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट का रिव्यू पसंद आया। अगर आपको इस इम्प्लांट के बारे में या दूसरे किसी इम्प्लांट के बारे में और कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, या मेरे को ईमेल पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। धन्यवाद।